यूपी के मथुरा जिले में बढ़ने लगे हैं कोरोना के मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्क रहने की सलाह दी है। कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की। नमस्कार, वाई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस समय आज खास मुलाकात में हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग के मथुरा जनपद के कोरोना नोडल प्रभारी डॉक्टर भूदेव सिंह। आइए जानते हैं मथुरा में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि पूरे अगर देश की बात करें तो अब फिर दोबारा से कोरोना रिपीट होना शुरू हो गया और जो उसके आंकड़े हैं वो बढ़ने लगे हैं। मथुरा में इनकी क्या स्थिति है, आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बताएं क्या स्थिति है मथुरा जनपद में। देखिए, हमारे जनपद मथुरा में पिछले 2-3 दिन से केस थोड़े 2 दिन से ज़्यादा आने लगे हैं। आज भी 60 केस आए हैं, जो कि पिछले दिनों की कंपैरिजन में थोड़े ज़्यादा हैं। पिछले सप्ताह में हमारे केस काफ़ी कम थे और इस बार जो चूँकि हमारे मथुरा में फेस्टिवल सीजन ख़त्म हुआ है, दिवाली है, बाज़ारों में भीड़ रही थी। दूसरा, यहाँ गोवर्धन पूजा और यम द्वितीया का त्यौहार भी बड़े उससे मनाया जाता है, तो उसमें भी लोगों ने, और एक यहाँ पे एक और है, परिक्रमा लगाई जाती है यहाँ पे, तो अक्षय नवमी पे ही परिक्रमा लगी थी, तो उसको देखते हुए भीड़ काफ़ी निकली थी। तो और हमारे द्वारा सैंपलिंग भी बढ़ाई गई, तो जिस फलस्वरूप हमारे 2-3 दिन में केस थोड़े बढ़े हैं। अब क्या है, अगर आज की बात करें पिछले 3 दिन की, तो क्या आंकड़ा रहा है एक दिन का? नहीं, एक दिन में ऑन एन एवरेज हमारा 40 से 50 के बीच में हमारा आ रहा है। और अगर 1 महीने पहली बात करें तो क्या स्थिति उसमें हमारे थोड़े कम थे, हम 25 से 30 और इसके अराउंड में थे पिछले महीने में, और पिछले वीक में भी हम ऐसे ही कम में थे। अब स्वास्थ्य विभाग इसकी रोकथाम के लिए देखिए, इसके लिए ये है कि हमारे द्वारा सैंपलिंग बढ़ा दी गई है, फोकस सैंपलिंग कराई जा रही है, टारगेट सैंपलिंग कराई जा रही है, जिसमें जहाँ मार्केट हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे कराई जा रही है। और यहाँ मंदिर हैं, यहाँ चूँकि मथुरा जनपद दिल्ली के नियरेस्ट एनसीआर में आता है, और यहाँ सारे मंदिरें भी खुल चुके हैं, और दिल्ली से और हरियाणा से और भी कई जगह से बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं। और चूँकि वृंदावन हमारा धार्मिक क्षेत्र है, वहाँ भी हमारी सैंपलिंग कराई जा रही है, चूँकि पिछले हफ्ते की कंपेरिजन में वृंदावन में भी कुछ जगह हमारे केस बढ़े हैं। अच्छा, एक दिन में कितनी सैंपलिंग आप पूरे जनपद में करा देते हैं? हमारे 2000 से अधिक हमारी सैंपलिंग हो रही है पूरे जनपद मथुरा में। और इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? इसकी रोकथाम के लिए हमारी जो क्विक रेस्पॉन्स टीम है वो सारी सब गठित हैं, और स्थिति पर हमारे जो नज़र रखे हुए हमारा पूरा स्वास्थ्य विभाग, और जगह जगह क्षेत्र में हमारी टीमों द्वारा सर्वे कराया जाता है। कहीं भी सस्पेक्टेड या कोई बीमार आदमी मिलता है तो उसमें अगर कोई लक्षण होते हैं तो उसका तुरंत सैंपलिंग कराया जाता है। अच्छा, ऐसा कोई खास मथुरा जनपद में एरिया है कि वहाँ ज़्यादा केस आ रहे हों? देखो, जो हमारा पेरी अर्बन एरिया है, स्पेशली जो हाईवे के किनारे और वृंदावन है, जहाँ आश्रम है, और इन जगह पे हमारे थोड़े पिछले दिनों की अपेक्षा में कुछ केस ज़्यादा आए हैं हमारे। आम जनता से क्या अपील करना चाहोगे साहब? देखिए, हमारे आम जनता से हम यही अपील करेंगे, बार बार कहा जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, हमारा जिला प्रशासन भी कह रहा है, तो और इसमें बार बार कहा जा रहा है कि 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी। क्योंकि जब भी किसी से बात करें थोड़ा दूरी बना के बात करें, मास्क का प्रयोग करें, और संभव हो सके तो हाथ बराबर धोते रहें। तो सुना आपने डॉक्टर भूदेव सिंह ने पूरे मथुरा में क्या स्थिति बताया, और ये उन्होंने स्वीकार किया है कि अब कुछ जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ने की वजह भी उन्होंने बताई है कि नवंबर का पूरा माह जो था ब्रज में उत्सव और त्योहारों का रहा। ऐसे में बाहर के काफ़ी श्रद्धालु आए, और इसको कार्तिक मास कहते हैं। कार्तिक मास में बहुत भक्त लोग देश विदेश के यहाँ पर आए, तो स्वाभाविक है ऐसे में जब बाहर के लोग आते हैं, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं उनसे बिगड़ी, तो उसका परिणाम सामने आया कि केस बढ़ने लगे। और सबसे बड़ी बात जो कही है कि इस समय कोरोना दिल्ली में बहुत तेज़ी से फैला है, और दिल्ली एनसीआर से सटा हुआ मथुरा वृंदावन श्रद्धालु यहाँ थे, तो कहीं ना कहीं यहाँ आंकड़े बढ़ाने में उनका भी योगदान है। इसको लेकर उन्होंने खासकर जनता से अपील की है कि जो सरकार बार बार अपील कर रही है, अनुरोध कर रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, ये केवल एक कोई मुहावरा या लोकोक्ति या कोई ऐसा स्लोगन नहीं है, ये हमारे बचाव के लिए एक मंत्र है, और हमें इसको स्वीकार करना होगा और इसका पालन करना होगा। अब शासन की तरफ से, न्यायालय की तरफ से, कोर्ट की तरफ से भी आदेश है, उस पर जुर्माना भी है, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। शादी समारोह से चल रहे हैं, ऐसे में लोग 100 से ज़्यादा निश्चित संख्या, लेकिन वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे उसका उल्लंघन करते हैं, तो हमें इन सब का पालन करना होगा। और इसलिए, और कोई ऐसी खास बात जो है जो आप लोग उसको अगर कहें, तो अगर अपने आप में उतारें तो कहीं ना कहीं निश्चित आपको उससे बचाव होगा। और डॉक्टर साहब और क्या? देखिए, एक और है हमारे जो आजकल जो शादियों का चल रहा है, इसको देख के शासन स्तर से भी निर्णय लिया गया है, हमारे जनपद स्तर में भी निर्णय लिया गया है कि जो हमारी 1 तारीख से जो सैंपलिंग होगी उसमें हमारे
टारगेटेड सैम्पलिंग में 1 तारीख को हमारे कैटर्स और ये सारे रखे गए हैं, और फिर अगले दिन हमारे बैंड और डीजे वाले रखे गए हैं, और फिर एक दिन लाइट वाले रखे गए हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये सब निर्णय लिया गया कि इन लोगों की भी, चूँकि यहाँ शादियों में मास गैदरिंग हो रही है, तो इनकी भी हमारे द्वारा जब मौका मिलेगा, जब भी ये रहेंगे फ्री, हम इनका सैम्पलिंग कराएंगे। तो देखिए हर जगह पर उनकी निगाह है, जैसे शादियों में जैसे भीड़ बढ़ी, तो अभी डॉक्टर साहब ने बता दिया कि शादी से जुड़े हुए जो लोग हैं, बैंड वाले हैं, लाइट वाले हैं, कैटर्स हैं, बेरा हैं, तो अब उनकी भी सैम्पलिंग की उन्होंने प्लानिंग कर ली है। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन अपनी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन हमें भी उनका सहयोग करना होगा, क्योंकि आम आदमी के जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। हमें कोरोना की जंग को हराना है, तो इसलिए हम सबको मिलकर इससे लड़ना होगा। और जैसे ये केसेस बढ़ने लगे तेजी से, हमें उसको फिर एक बार वहीं ब्रेक लगानी होगी, रोकना होगा, और पूरे मथुरा जनपद से कोरोना का एकदम इसको भगाने के लिए आपको एकदम अलर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए आपको मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना जाएं, और अगर जाना हो तो वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित आप और अपने परिवार और अपने आस पड़ोस के लोगों को इस कोरोना महामारी से बचा लेंगे। वाई न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सुशील गोस्वामी।